पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया, जो कानून नहीं कहूँगा मैं, उसको ढकोसला कहूँगा, 75% निजी संस्थाओं में हरियाणवी युवाओं को आरक्षण देने का जो कानून था उसको खारिज किया हाई कोर्ट ने। ये साबित हो गया कि ये सरकार ये चाहती नहीं थी, या तो पूरे मन से वो कानून नहीं बनाया गया, उसमें इतनी कमियां रखी गई, या उसकी पैरवी नहीं की गई। ये जो सरकार बनी भाजपा जजपा खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा में, ये दो वायदों के अनुसार ये समझौता हुआ, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ। एक कहा गया 5100 बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी और दूसरा कहा गया 75% आरक्षण दिया जाएगा हरियाणवी युवाओं को। अब ये स्पष्ट हो गया जब हम आखिरी 6-7 महीने में आ गए कि ना तो 5100 बुढ़ापा पेंशन मिली, ना ही ये 75% का जो एक झुंझुना था, ना ये सरकार क्रियान्वित कर पाई। कुल मिलाकर ये समझौता कोई 5100 बुढ़ापा पेंशन या 75% रिजर्वेशन का नहीं था। ये समझौता हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। भ्रष्टाचार की छूट दी गई थी भाजपा जजपा ने आपस में एक दूसरे को, भ्रष्टाचार की अपनी फाइलें बंद कराने का समझौता था और महकमे आपस में बांटकर हरियाणा की भोली भाली जनता को लूटने का समझौता था। ये आज जो हम शुरू से कह रहे थे वो बात आज साबित हो गई हाई कोर्ट के फैसले के बाद। सर, हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देना। मैंने अपना जो मैंने अपना कॉमेंट, बहुत से प्रदेशों में तवज्जो दी जाती है, बहुत से प्रदेशों के अंदर उनके जो है प्रदेशवासियों को तवज्जो दी जाती है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां प्राइवेट के अंदर 75% की जो है बात कही गई, लेकिन सरकारी नौकरियों में भी नहीं दी जा रही। सरकारी नौकरी भी जो लिस्ट आ रही है उसमें ज़्यादातर बाहर के प्रदेशों के नौजवानों को हरियाणा की लिस्ट में अवसर मिल रहा है। आपने देखा एसडीओ की भर्ती आई, 80 में से 78 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 99 में से 77 बाहर के, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की जो लिस्ट आई उसमें 156 में से 103 बाहर के। तो हरियाणा में सरकारी नौकरियों में तो ऐसा लगता है कि 75% बाहर के नौजवानों को हरियाणा में रिजर्वेशन दे दिया गया। ये तो ऐसी सरकार निकली, हरियाणा के नौजवानों को देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देने वाली सरकार निकली। और आज हाई कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% निजी में हरियाणवी युवाओं को आरक्षण देने का इस सरकार की कभी कोई मंशा थी ही नहीं। ये केवल ढकोसला था, भ्रष्टाचार के आधार पर वो समझौता गठबंधन किया गया था, जो भाजपा की पूरे देश में कार्यशैली रही है। सरकार कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस ऑर्डर को लेकर। हाँ, सरकार कहीं जाए। अब जो है हम इस सरकार की कार्यशैली देखो, सरकार तो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जाए, 6-7 महीने का टाइम है। 6-7 महीने के बाद हम सरकार की कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की जनता के बीच में जाएंगे। 2017 में मैं राइट टू क्लीन एयर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल संसद में लेके आया। मैं एकमात्र सांसद हूं जो ये प्राइवेट मेंबर बिल इस बात पे लेके आए। शुद्ध वायु एक मौलिक अधिकार हमारी अगली पीढ़ी का, हमारे अगले बच्चों का, और उसके लिए आखिर में जब एक सीज़न आता है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलेगा। मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कहना चाहता हूँ। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को प्रत्यारोप करता है, कोई आम आदमी भाजपा को, कोई पंजाब हरियाणा को, हरियाणा दिल्ली को, आपस में ये उलझ के रह जाते हैं। देश के नागरिक को नहीं पता कहाँ जाना है। ये एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के किया जाना चाहिए। जो मैंने अपने बिल जो मैं प्रस्तावित जो संसद के अंदर है जिस पे सरकार गौर करे, मैं अपील करता हूं, उसमें जो मैंने प्रस्ताव रखा है उसके अनुसार जैसे नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, उसको वित्तीय बजट दिया जाता है और सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठ के उसमें एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसी रूप से राष्ट्रीय शुद्ध वायु बोर्ड स्थापित किया जाए, जिसको वित्तीय बजट केंद्र सरकार और सारे प्रदेश सरकार मिलकर वित्तीय बजट दें। सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसके परमानेंट सदस्य हों। वो केवल 3 महीने तक नहीं, जब ये प्रदूषण हो तो आपस में एक दूसरे की कि भाई ये नहीं मिल रहा, उसको ये नहीं मिल रहा। ये परमानेंट बोर्ड गठित किया जाए। जब तक हम अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को शुद्ध वायु का मौलिक अधिकार नहीं दिलवा पाते, तब तक ये बोर्ड क्रियान्वयन रहे। इस बोर्ड का मैं सरकार से अपील करता हूँ, मेरे बिल को, मेरा जो मैंने प्रस्तावित कानून है उसको सरकार टेकअप करे।